पार्ट 41। जब इसकी आँख खुली तो खुद को अपनी आरामदा बेड पर पाया। वो चकराते सिर के साथ बामुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए बेड से ठीक लगाकर उठ बैठा। एक नज़र पूरे कमरे पर मारी जब निगाह बेड की दूसरी जानिब ज़मीन पर चाइनमास बिछाकर अपने रब के हजूर हाथ उठाए बैठी लड़की पर गई। वो बड़ी गौर से इसके बेतासर से चेहरे को देखने लगा, जहाँ इत्मीनान के लिए और कुछ न था। आतिश की नजरें इस पर मरकूज थी। वो किस तरह पुरसकून अंदाज में आंखें बंद की अपने अल्लाह से दुआ कर रही थी। क्या वाकई सच्चे दिल से की गई दुआ कबूल हो जाती है? वह सोचने लगा था। तभी ने उठे हुए दोनों हाथ को चेहरे के गिर्द फेरे और एक नज़र आतिश पर डाली जो इसे ही देख रहा था, यानी वो होश में आ चुका था। तभी ने नमाज उठाकर साइड में रखी और बेड के पास आ खड़ी हुई। वो इसे ही देख रहा था। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तब ने नरमी से सवाल किया। आतिश की इंतहा नरम लहजे पर हैरान था। वो जो बार किस तरह से ठोकर खाकर वहां से चली गई थी, ठुकरा कर वहां से चली गई थी। ऐसा क्या हुआ था जो अब इससे ठीक से पेश आ रही थी? खुद को अपनी जाने मतवजह देखकर वो थोड़ी घबराई थी। इसकी गहरी निगाहों से बार बार तबीर की नज़रें झुक रही थी। शायद आतिश ने इसका सवाल सुना ही न था, या फिर वो अब तक ठीक से होश में नहीं आया था। डॉक्टर कह रहे थे आपको ये मेडिसिन 1 हफ्ते तक लेनी है, तभी आपकी तबीयत बेहतर होगी। वो इसकी नज़रों के खसारे से बचने के लिए बराबर में रखी दवाइयों को हाथ में लिए देखने लगी। आतिश अब सवालिया नज़रों से कभी इसे तो कभी इन मेडिसिन को देख रहा था। ये कैसी मेडिसिन है? आतिश के सवाल पर वो इसे देखने लगी। इससे कुछ फासले पर बैठकर वो इसे एक एक मेडिसिन दिखाने लगी। सुबह लेनी है, ये शाम, और ये रात ये वाली। हॉट है तो ये मुलक के साथ लेनी है। ये वाली हॉट है तो ये मिल्क के साथ लेनी है। बाकी ये तीनों सिंपल भी ले सकते हैं, बाद में जूस पी लीजिएगा। इनमें से कोई एक भी टेबलेट मिस नहीं करनी। तबीर की बात पर वो इसे देखने लगा, जो इसे किसी डॉक्टर की तरह हदायत कर रही थी। बट मुझे हुआ क्या था? मैं यहाँ कैसे आया? तबीर की बात पर वो इसे देखने लगा, जो इसे किसी डॉक्टर की तरह हदायत कर रही थी। बट मुझे हुआ क्या था? मैं यहाँ कैसे आया? इसे याद आया जब वो अचानक से बेहोश हो गया था इस तूफ़ानी बारिश की रात। न जाने इसका सर क्यों अचानक से चकराया, जैसे कोई करंट इसके दिमाग को छू कर गुजरा हो। इसे याद आया जब वो अचानक से बेहोश हो गया था इस तूफ़ानी बारिश की रात। न जाने इसका सर क्यों अचानक से चकराया, जैसे कोई करंट इसके दिमाग को छू कर गुजरा हो। आप बेहोश हो गए थे, इसलिए आपको यहाँ लाया गया था, और डॉक्टर ने कहा था जब भी आपको होश आ जाए मेडिसिन स्टार्ट करनी होगी। तभी की बात पर वो इसे हैरत से देखने लगा। मतलब क्या था जब भी का? क्या वो काफ़ी टाइम से बेहोश था? वो सोचने लगा, कितने वक्त बेहोश रहा हूँ मैं? आतिश के सवाल पर वो संजीदगी से इसे देखने लगी, जो अब इसी के जवाब का मुंतज़िर था। 2 दिन। कितने वक्त बेहोश रहा हूँ मैं? आतिश के सवाल पर वो संजीदगी से इसे देखने लगी, जो अब इसी के जवाब का मुंतज़िर था। वो 2 दिन। व्हाट 2 दिन? ऐसा कैसे हो सकता है? वो कशमकश की कैफियत में अपने दोनों हाथों से बालों को जकड़ने लगा। इसकी अचानक वाली हालत पर तबीर पहले तो सोचती रही कि क्या करे, फिर हिम्मत करके आगे बढ़े और इसके हाथों को काबू किया। क्या कर रहे हैं आप? पहले ही आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, आप जानते हैं डॉक्टर ने कहा है आपको रिलैक्स रहना चाहिए। अगर दोबारा आप ऐसे बेहोश बिहेव करेंगे तो मज़ीद तबीयत ख़राब हो जाएगी। तबीर के छूने पर वो पहले तो इसे बड़ी हैरत से देखने लगा, फिर एकदम से इससे दूर होकर बैठा, जिस पर तबीर भी दूर हुई। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ।
तबीर के छूने पर वो पहले तो इसे बड़ी हैरत से देखने लगा, फिर एकदम से इससे दूर होकर बैठा, जिस पर तबीर भी दूर हुई। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना यहीं भिजवा देती हूँ, वो नजरें झुकाए कहती हुई इसे मजीद अपनी जानिब मतवज्जो कर चुकी थी। आतिश बिना कुछ कहे इसे देखता रहा, वो वहाँ से जा चुकी थी। आतिश की नज़रों ने दरवाजे से बाहर जाने तक इसका ताक़ुब किया था। आखिर क्या हो गया था मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। उफ, आतिश ने अपनी पेशानी रगड़ी। वो समझ नहीं पा रहा था कि 2 दिन तक वो कैसे बेहोश रहा था। तभी इसे भूख का एहसास होने लगा। वो गहरी सांस लेकर बेड से उठा और वार्डरोब से कपड़े लेकर बाहर चला गया। फ्रेश होकर अब वो अपने जिस्म पर बोझ काफ़ी कम महसूस कर रहा था। आतिश ने आज बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहने थे। वाइट टी शर्ट जिसमें इसकी मजबूत जिसामत वाज़ेह हो रही थी, ब्लू पैंट और वाइट जॉगर्स महसूस कर रहा था। आतिश ने आज बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने थे। वाइट टी शर्ट जिसमें इसकी मजबूत जिसामत वाज़ेह हो रही थी, ब्लू पैंट और वाइट जॉगर्स। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे डाइनिंग हॉल में आया, जहाँ इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खाने रखे हुए थे। बट वाइट डाइट पर था, तो बस थोड़ा बहुत खाने का इरादा करके कुर्सी पर आ बैठा। इस बार ना इसके हाथ में वॉच थी, ना ही इसके बालों का हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, और ना ही तबीर की जानिब देख रहा था। यकीनन वो कब से सामने बैठी इसे ही देख ही रही थी। आतिश मुकम्मल इसे नज़रअंदाज कर रहा था, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। तबीर को इसका रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा था। तबीर को इसका कुछ रवैया समझ नहीं आया था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से समझकर वो चुप रही। आतिश ने अपना खाना ख़त्म किया और उठकर जाने लगा। तभी वो अभी उठी। आतिश अब तक इसे देखने से गुरेज कर रहा था। सर, ये मेडिसिन ये खाने के बाद की है। तभी ने हाथ में दवाई लिए इससे कहा, मगर वह सामने की जानिब देख रहा था। अलबत्ता रुक तो वो गया था, लेकिन अब इसके चेहरे के तासुरात कुछ अजीब से थे। वो बोला तो कुछ नहीं, अलबत्ता अपनी पैंट की जेब से मोबाइल निकाल कर कॉल मिलाने लगा। शूट रेडी है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके फ़ोन वापस जेब में रख कर वहाँ से आगे चला गया, जबकि तबीर अब तक यूँ ही खड़ी इसके और इस रवैये को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ याद करके वो फिर से इसके पीछे गई। आतिश सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ अपने कमरे में आया और दूसरा ड्रेस निकाल कर शीशे के सामने खड़ा हुआ। सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ अपने कमरे में आया और दूसरा ड्रेस निकाल कर शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। सर, आपने अब तक ये मेडिसिन नहीं ली और आप शूट पर क्यों जा रहे हैं? मैंने आपकी तमाम शूट्स कैंसिल करवा दी थी। वो अब भी इससे मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था। अब की बार तबीर के चेहरे पर हफ्की के तसरात नुमाया हुए थे। वो इसके अकब में आ खड़ी हुई थी। क्या आप मुझे वाकई नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है? वो अब भी इसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था। अब इसकी बार तबीर के चेहरे पर हफ्के के तसर नुमाया हुए थे। वो इसके अकब में आ खड़ी हुई थी। क्या आप मुझे वाकई नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है? तबीर के नरम लहजे पर मजबूरन इसका बाप बनाया हुआ था। हाथ रुका। वो एक नज़र तबीर को देखकर वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। तुम्हें ही मेरा नज़रअंदाज करना बुरा लग रहा है, आतिश ने स्पार्ट लहजे में कहा, जिस पर वो इसे गौर से देखने लगी। वो ऐसा तो ना था। फिर आखिर इसे यूँ अचानक हो गया था। वो पलट कर अपने कपड़े उठाने लगा। माना कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन दवाइयों से कैसी नाराज़गी? तबीर की बात पर इसके कदम रुके। अब की बार वो इसे जारहाना अंदाज में देखने लगा, जिस पर तबीर ने नज़रें झुका लीं। नहीं लेनी मुझे कोई मेडिसिन। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मरा नहीं, ज़िंदा हूँ मैं। इसे जारहाना अंदाज में देखने लगा, जिस पर तबीर ने नज़रें झुका ली। नहीं लेनी मुझे कोई मेडिसिन। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मरा नहीं, ज़िंदा हूँ मैं। आतिश के स्पार्ट लहजे पर वो सहम कर रह गई थी। आतिश आगे बढ़कर वहाँ से जाने लगा, मगर इसे यहीं खड़ा पाकर बिना इसे देखने कहने लगा, जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। वो जा चुका था। तबीर को इसका ये लहजा, इसका ये अंदाज़ वाकई बहुत बुरा लगा था। वो मेडिसिन वहीं टेबल पर रख कर वहाँ से चली गई थी।
आधे घंटे बाद जब वो असर की नमाज से फारिग होकर बाहर लॉन में चहलकदमी करते हुए दिल ही दिल में जिक्र इलाही कर रही थी, इसकी निगाह बाहर से आते आधे घंटे के बाद जब वो असर की नमाज से फारिग होकर बाहर लॉन में चहलकदमी करते हुए दिल ही दिल में जिक्र इलाही कर रही थी, तब इसकी निगाह बाहर जाते आतिश पर पड़ी, जो बिना ताखीर किए सीधा अपनी गाड़ी में जा बैठा और देखते ही देखते ड्राइवर गाड़ी को फार्म हाउस से बहुत दूर ले गया। अगर वो मुझसे इस बात के लिए नाराज़ हैं और इसे लेकर ही मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे से मेरी ड्यूटी भी ठीक से निभाने नहीं दे रहे, मेरा यहाँ जॉब करने का कोई फ़ायदा नहीं। वह दिल ही दिल में सोचती हुई अपने कमरे में चली गई, जहाँ शावेज़ की बहुत सारी मिस कॉल्स जमा थी। वो ज़ोर से इसे ही इस वक्त कॉल किया करता था, वो रोज़ इसे इसी वक्त कॉल किया करता था, तभी इसे कॉल बैक कर दी। वो दिल ही दिल में सोचती हुई अपने कमरे में चली गई, जहाँ शावेज़ की बहुत सारी मिस कॉल्स जमा थी। वो रोज़ इसे इसी वक्त कॉल किया करता था, तभी ने इसे कॉल बैक कर दी। तकरीबन 5 बजे का वक्त था जब हरीम के नंबर पर कॉल आने लगी, क्योंकि वो किचन में मौजूद थी। तभी इसे पता न था, मगर वहाँ से गुजरती आइज़ल रिंग की आवाज़ पर कमरे के अंदर आई। ब्रो, ये कौन है? आइज़ल वो मोबाइल स्क्रीन पर चमकता नाम पढ़कर हैरान हुई, फिर कुछ सोचकर इसने कॉल रिसीव करना चाही। जब हरीम वहाँ आई और इसे मोबाइल उठाता देखकर बाकायदा दौड़ कर इसके हकम में आई और मोबाइल हाथ से लिया। हरीम कौन है ये? हरीम ये कौन है? आइज़ल के सवाल पर हरीम के चेहरे का रंग उड़ गया। जब हरीम वहाँ आई और इसे मोबाइल उठाता देखकर बाकायदा दौड़कर इसके हकम में आई और मोबाइल हाथ से लिया। हरीम ये कौन है? आइज़ल के सवाल पर हरीम के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो यूनिवर्सिटी वाले असम भाई हैं। भूल गई क्या तुम? इन्होंने कहा था वो न्यू क्लासेस का बताने के लिए मुझे कॉल करेंगे, शायद तभी इनकी कॉल आ रही है। वो घबराती हुई उल्टा सीधा झूठ बोलकर मोबाइल लिए वहाँ से चली गई, जबकि आइज़ल सर झटक कर अपने कमरे में आ गई। जब वो ऑफिस नहीं गई थी, बल्कि घर में ही पर सारे काम निपटा रही थी। कहीं क्यों फ़ोन किया आपने? हरीम ने सख्त लहजे से कहा। जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। शाबाश, जल्दी से आओ बाहर, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। दुरेश की बात पर इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या घर के बाहर में हैं आप? आपका दिमाग ठीक है? अगर आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो? वह घबराई थी, जिस पर दुरेश हंसने लगा। आप हंस रहे हैं? घर के बाहर हैं आप? क्या आपका दिमाग ठीक है? अगर आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो? वह घबराई थी, जिस पर दुरेश हंसने लगा। आप हंस रहे हैं? हरीम ने दांत पीछे, जिस पर दुरेश ने हंसी दबाई। नहीं भला, मैं क्यों हंसूंगा? तुम आ रही हो बाहर में, या मैं अंदर आऊँ? दुरेश की बात पर हरीम को लगा वो पागल हो जाएगी। नहीं नहीं, रुके, मैं खुद आ रही हूँ। वो जल्दी से फ़ोन बंद करके अपना बैग और मोबाइल लिए कमरे से बाहर निकलने लगी। आइज़ल विंडो से इसे देख जा रहा था, ऐसे ज़्यादा देख रही थी। आइज़ल विंडो से इसे ज़्यादा देख रही थी। अभी वो इसे आवाज़ देती हरीम मेन गेट से निकल चुकी थी। फ़ोन बंद करके अपना बैग और मोबाइल लिए कमरे से बाहर निकलने लगी। आइज़ल विंडो से इसे देखी जा रही थी। अभी वो इसे आवाज़ देती हरीम मेन गेट से बाहर निकल चुकी थी। अजीब ही लड़की है, भला कोई पढ़ने के लिए इतना बावला कैसे हो सकता है? कैसे? वो उकता कर कहती हुई वापस अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी, इस बात से अनजान कि इसका मोबाइल, जो इस वक्त साइड पर तकरीबन 100 से ज़ायद मैसेज जमा हो चुके थे, अब यूँ अचानक यहाँ क्यों आए हैं? सोच समझ कर कदम उठाया करे ना, अगर कोई देख लेता तो। उजलत में गाड़ी की फ्रंट सीट पर आ बैठी। जब दुरेश इसकी बात पर इसे देखने लगा, मुझे अपनी सिस्टर से मिलने के लिए कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं, और अगर कोई देखता है तो देखता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी सिस्टर से मिलने के लिए कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई देखता है तो देखता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुरेश की बात पर इसने माथा पीटा, जबकि दुरेश अब तक इसे ही देख रहा था। अपनी छोटी सी नाजुक नाक पर इतनी सारी टेंशन लिए वो कोई छोटी सी डॉल ही लग रही थी। अब देख क्या रहे हैं, चलें यहाँ से। मुसलसल अपने भाई को देखता पाकर वो चीखी थी, इस पर
दुरेज ने आईब्रो उचकाई और गाड़ी भगा दी। क्यों आए हैं आप मुझसे मिलने? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हरीम हाथ लिए लपेटे दूसरी जानिब रुख कर गई, जिस पर दुरेज के लब मुस्कुराए। क्यों आए हैं आप मुझसे मिलने? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हरीम हाथ लपेटे दूसरी जानिब रुख कर गई, जिस पर दुरेज के लब मुस्कुराए। मेरी डोल मुझसे नाराज़ थी, भला ऐसे नाराज़ छोड़ देता क्या? दुरेज ने नरमी से कहा, मगर वो रुख मोड़े बैठी शायद नाराज़गी का इजहार कर रही थी। अच्छा बस न सॉरी ना मेरी लाडो, पक्का आज के बाद जो तुम कहोगी वो सब मंजूर है, सब कुछ मानूंगा मैं। और तुम्हें शावेज पसंद है ना? मैं खुद तुम्हारी इससे शादी करवाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। दुरेज ने बहुत प्यार से कहा, जिस पर एक पल के लिए हरीम के लबों पर मुस्कुराहट आई, मगर जल्दी छुपा गई, जबकि दुरेज इसकी मुस्कुराहट देख चुका था। हमें लगता है मेरी डोल बहुत सख्त नाराज़ है, कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी डोल बहुत नाराज़ है, कुछ तो करना पड़ेगा, दुरेज इसे देखते हुए कहा और गाड़ी मॉल की जानिब घुमा दी। कुछ ही देर में वो लोग इस मॉल के बाहर मौजूद थे। हो ना हो मुझे मनाने के लिए शॉपिंग पर लेकर आए हैं आप। देखिए अब देखिएगा, ठीक ठाक खर्चा ना करवा दिया तो मेरा नाम भी हरीम दुरानी नहीं। वह ज़ेरे लब कहती हुई मुस्कुराई, जबकि दुरेज इसकी बात सुन चुका था। वो अपनी मुस्कुराहट दबाए से गाड़ी से उतरने का कहकर खुद भी उतर गया। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था। हरीम कोई 50-60 हज़ार की शॉपिंग तो कर ही चुकी थी, मगर हैरान ही बात पर थी कि दुरेज ने उफ तक न किया था। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था। हरीम कोई 50-60 हज़ार की शॉपिंग तो कर ही चुकी थी, मगर हैरानी की बात ये थी कि दुरेज ने उफ तक भी ना कहा था, ना किया था। ना ही वो परेशान हुआ था, बल्कि वो बिल्कुल पुरसुकून था। पहले तो हरीम ने इसे पूरे मॉल में खूब घुमाया, फिर पूरा शॉपिंग का भरपूर शॉपिंग करके जब वो थक गई तो सामने कॉफ़ी शॉप पर आ बैठी। साथ दुरेज भी बैठ गया। अब वो सर पकड़े ये सोच रही थी कि दुरेज को तंग करने के लिए इतनी शॉपिंग तो कर चुकी थी, लेकिन अब ये शॉपिंग छुपा कर रखेगी कहाँ, जब दुरेज तो अब तक पुरसुकून था। कुछ और लेना है, इसे गहरी सोच में देकर वो मुखातिब हुआ, जिस पर वो चूंकि अब ये शॉपिंग छुपा कर रखेगी कहाँ, जब दुरेज ने अब तक पुरसुकून बैठा हुआ था। कुछ और लेना है, इसे गहरी सोच में देखकर वो मुखातिब हुआ, जिस पर वो चूंकि जी क्या मैं पूछ रहा हूँ, कुछ लेना है, कुछ रह तो नहीं गया। दुरेज की बात पर इसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। अभी भी कितना पुरसुकून था वो, जैसे कोई छोटी बात थी इतनी शॉपिंग करना। वो सोचने लगी, खैर मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही है। हरीम ने बच्चों वाले मुंह बनाकर कहा, जिस पर दुरेज के चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट नुमाया हुई थी। चलो कॉफ़ी की बजाय साथ लंच कर लेते हैं, वैसे काफ़ी लेट हो गया है, बट इट्स ओके। दुरेज तमाम शॉपिंग बैग्स लिए सामने बने फास्ट फूड की जानिब जाने का इशारा करने लगा। पहले इसने अपने और हरीम के हाथ में पकड़े तमाम बैग्स गाड़ी में। वैसे काफ़ी लेट हो गया है, बट इट्स ओके। दुरेज तमाम शॉपिंग बैग्स लिए सामने बने फास्ट फूड की जानिब जाने लगा का इशारा करने लगा। पहले इसने अपने और हरीम के हाथ में पकड़े तमाम बैग्स गाड़ी में रखवा दिए और फिर वो लोग सामने फास्ट फूड पर चले गए। अब वो ऑर्डर देकर कब से बैठा इंतज़ार कर रहा था, जब हरीम भी इधर उधर नजरें दौड़ाई इस बड़े से कशादा रेस्टोरेंट का जायज़ा ले रही थी। तभी अचानक वो उठा, हरीम तुम यहीं रहना, ओके ना, मैं बस अभी आया। वो इसे कहता बिना कि इसकी बात सुने वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद ऑर्डर भी आ चुका था, लेकिन दुरेज अब तक गायब था। हरीम सोच में पड़ गई, कहाँ गया था, सोचा फ़ोन कर ले, मगर मोबाइल भी गाड़ी में था। उफ दुरेज भाई कहाँ चले गए आप? सामने वाली टेबल पर बैठे दो लड़के कब से हरीम को घूरे जा रहे थे। हरीम को इनकी नज़रें खुद पर महसूस हुई थी। वो काफ़ी घबरा रही थी। तभी दुरेज वहाँ आया। अब दुरेज भाई कहाँ चले गए थे आप? सामने वाली टेबल पर बैठे दो लड़के कब से हरीम
को घूरे जा रहे थे। हरीम को इनकी नज़रें खुद पर महसूस हुई थी। वो काफ़ी घबरा रही थी। तभी दुरेश वहाँ आया। दुरेश भाई कहाँ थे आप? वो हफ्की से कहने लगी। सॉरी माई डॉल, एक काम याद आ गया था, चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है। दुरेश खाने में मसरूफ़ हो गया, जबकि वो अब तक ठीक से कुछ भी खा नहीं पा रही थी। वो लड़के मुसलसल इसे देखे जा रहे थे। डॉल क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? दुरेश खाने में मसरूफ़ हो गया, जबकि वो अब तक ठीक से कुछ भी खा नहीं पा रही थी। वो लड़के मुसलसल इसे ही देखे जा रहे थे। डॉल क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? दुरेश के पूछने पर इसने बच्चों वाला मुंह बनाकर इसके पीछे इशारा किया। दुरेश के पूछने पर इसने बच्चों वाला मुंह बनाकर इसके पीछे इशारा किया। जब दुरेश पलटकर पीछे देखने लगा तो इन लड़कों ने अपनी नज़रें मोबाइल पर मरकूज कर ली। क्या हुआ, क्या कुछ कहा है इन लोगों ने? दुरेश के सवाल पर इसने मासूमियत से इसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया। फिर दुरेश भाई, ये लफंगे कब से मेरे खाने को नियत लगाए जा रहे हैं? नीते कहीं के, हरीम ने इंतहाई मासूमाना अंदाज में कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी दुरेश के लबों पर मुस्कुराहट नुमाया हुई। वो एक झटके से अपनी जगह से उठा। इतना तो वो जान चुका था, हरीम ने इसे बात की कोई और रुख देकर इशारे से क्या बताया है। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? अब इसने इसे पूछता देखकर पूछा। इन नीतों को 9-2-11 करने वांक वांक करता हुआ सामने टेबल पर बैठे लड़कों के जाने पड़ा। वो लड़के सवालिया नज़रों से इसे देखने लगे। हरीम हैरान तो तब हुई जब वो लड़के कुछ देर में दुरेश को देखने के बाद खुद ही उठकर वहाँ से जाने लगे। जब दुरेश वहाँ खड़े सिर्फ इन्हें ही देख रहा था, कहाँ इसने कुछ भी नहीं था। कैसा दिया फिर? वो वापस आ बैठा और मज़े से कहने लगा। देख रहा था, इसने कुछ भी नहीं कहा था। कैसा दिया फिर? वापस आ बैठा और मज़े से कहने लगा। मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, मुझे फ़ाइट देखनी थी आपकी, हरीम ने मुँह बनाकर कहा, जिस पर इसने आईब्रोज कही। उफ, नेक्स्ट टाइम पक्का प्रॉमिस, दुरेश ने इसके बालों को बिखेरते हुए कहा, जिस पर वो कहका लगाकर इस बात पर सर हिलाते हुए खाने में मसरूफ़ हो गई। दुरेश ने इसके बालों को बिखेरते हुए कहा, जिस पर वो कहका लगाकर इस बात में सर हिलाते हुए खाने में मसरूफ़ हो गई। रात का वक़्त था जब वो अपने कमरे में बैकग्राउंड से लगकर बैठा अपनी हालत पर गौर कर रहा था। आज वो शूट के दौरान अचानक से चकरा कर गिरने लगा था। ये तो वो शुक्र है वहाँ मीडिया मौजूद ना था, वरना इसकी खबर को मिर्च मसाला लगाकर कब का वायरल कर दिया जाता। गार्ड्स की मदद से वो वापस अपने फार्म हाउस आ चुका हुआ था। तभी ईशा की नमाज अदा करके मुलाजिम के हाथ इसके लिए खाना भिजवा चुकी थी, जो इसने उल्टा मुलाजिम पर गुस्सा करके वापस भिजवा दिया था। अब वो हाथ में ट्रे लिए इसके कमरे की जानिब बढ़ रही थी। दरवाज़ा खुला और तबीर धीमे कदमों से चलती हुई अंदर आई। जहाँ वो खिड़की की तरफ नजरें किए कहीं गुम सा था। तबीर की आहट पर इसकी जानिब देखने लगा। आपने खाना वापस क्यों भेज दिया? अगर आप आज ये मेडिसिन ले लेते तो शायद आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब ना होती। चलें, उठे प्लीज़, ये खाना खा लें। वो बड़ी नरमी से इसे समझाती हुई इसके सामने खाने की ट्रे करके बैठ गई। ख़राब ना होती, चलें अब ठीक, उठे प्लीज़, ये खाना खा लें। वो बड़ी नरमी से इसे समझाते हुए इसके सामने खाने की ट्रे रख कर बैठ गई। क्यों कर रही हो ये सब? वो आंखें छोटी किए सख्त लहजे में पूछने लगा, जिस पर तभी ना समझी से इसे देखने लगी। मतलब क्या? मैंने वो बुखलाई थी, शायद इसने अनजाने में कुछ कर दिया हो। ये सब करके क्या दिखाना चाहती हो कि बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी? आतिशा इब्रोज का मुखातिब हुआ। तबीर को समझ नहीं आ रहा था वो ऐसे क्यों कर रहा है। मैं भला क्यों आपको कुछ दिखाने लगी? मैं बस ये कह रही थी कि आप अपनी मेडिसिन। अभी वो आगे कुछ कहती जब आतिश की तलख कलामी ने इसकी बात काटी थी।
बाढ़ में गई मेडिसन। तुम मुझे बस इतना बताओ, तुम चाहती क्या हो मुझसे? हाँ, जब इतना बड़ा, इतना घटिया समझकर मुझे ठुकरा ही दिया है तो अब ये फिक्र क्यों? बाढ़ में गई ये मेडिसन, तुम मुझे बस इतना बताओ, तुम चाहती हो क्या हो मुझसे? हाँ, जब इतना बड़ा, इतना घटिया समझकर मुझे ठुकरा ही दिया है तो अब फिक्र क्यों? आतिश इसके जवाब का मुंतजिर था जब वो इसे संजीदगी से देखने लगी। इस दिन जो कुछ भी हुआ इसे वजह बनाकर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे। आखिर ये कैसी वजह है? तबीर के सवाल पर इसने नज़रें चुराई। वो अब भी नज़रें झुकाए बैठा, शायद इस दिन वाली तकलीफ में था। आतिश प्लीज़। तबीर के सवाल पर इसने नज़रें चुराई। वो अब भी नज़रें झुकाए बैठा, शायद इस दिन वाली तकलीफ में था। आतिश प्लीज़। नागा, इतना गुस्सा खाने पर ना निकालें। आतिश प्लीज़, अपना गुस्सा खाने पर ना निकालें। प्लीज़ कुछ खा लें और ये मेडिसिन ले लें। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, नहीं आऊँगी आपके सामने। वो इसे मनाने वाले अंदाज में कहकर ट्रे आगे करने लगी। जब वो इसे एक बार फिर इसे नज़रअंदाज करके बराबर रखे टेबल पर इसने वाइन की बोतल उठाकर ग्लास में डालकर पीने लगा और ये अमल इसने स्पार्ट नजरें लिए तबीर को जितलाते हुए किया था, जिस पर तबीर तासुब से इसे देखती रह गई थी। मतलब वो इस अब जिद पर आ चुका था। इसे अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो बोली तो कुछ भी नहीं थी, मगर मेडिसिन और खाने की ट्रे लिए वहाँ से उठकर चुपचाप बाहर चली गई। आतिश की नज़रों ने इसका ताक़ुब किया था। तबीर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई और मुलाजमा को ट्रे किचन में रखने का कहकर अपने कमरे में चली गई। काफ़ी देर वो यूं ही वाइन पीता रहा। शायद इस दिन का गुस्सा आज फिर इसके सर पर सवार हो रहा था। वो कुछ देर यूं ही इस रात के बारे में सोचता रहा, फिर बेड पर आ लेटा। ऐसा नहीं था इसे भूख नहीं लग रही थी, मुसलसल खाली पेट रहने से इसकी हालत अजीब हो गई थी, क्योंकि इस वक्त वो अंदर से थोड़ा सा वीक था। क्यों नहीं समझती तुम मुझे? रही मुसलसल खाली पेट रहने से इसकी हालत अजीब हो गई थी, क्योंकि इस वक्त वो अंदर से थोड़ा सा वीक था। क्यों नहीं समझती हो तुम मुझे? तबीर शराब का नशा दिमाग पर असर कर रहा था। वो औंधे मुँह लेटा मुंह में बड़बड़ा रहा था। आंखों में नशे के साथ साथ आंसू भी थे। शायद वो अपने दिल की बातें तबीर के अक्स से कह रहा था। आतिश कुछ देर यूं ही बड़बड़ाता रहा, फिर अचानक इसकी आंख लग गई और जब आंख खुली तो सुबह फजर की अजान की आवाज़ से वो आंखें मसलता हुआ उठ बैठा। मस्जिद से अजान आती अजान की मध्यम सी आवाज़ इसके कानों में रस घोल रही थी। वो बैकग्राउंड से लगी बड़ी गौर से आज पहली बार फजर की अजान सुन रहा था। ऐसे जैसे सुकून सा मिल रहा था। ये अजान इसकी रूह तक को सुकून बख्श रही थी। पहले तो वो यूं ही सर झुकाए बैठा अजान सुनता रहा, फिर अजान के बाद की दुआ सुन कर एक गहरी सांस लेते हुए बामुश्किल बेड से उठा और इससे अब वाकई भूख का एहसास हो रहा था। वाश बेसिन के पास जाकर पहले इसने मुंह पर पानी मारा। आर्जी सा मुंह धोकर वो वापस बाहर आया। शीशे के सामने खड़ा वो अपने हुलिये को देख रहा था। इसे अपने कपड़ों में इससे शराब की बू आ रही थी। पहले तो वो बड़ी गौर से अपनी सुर्ख आंखों देखता रहा, फिर कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर निकला। इस वक्त घर के सारे मुलाजम सर्वेंट क्वार्टर में थे। घर में पूरा सन्नाटा हो रहा था। बाहर आसमान पर हल्की सी रोशनी फैल रही थी। आतिश किचन की जानिब बढ़ने लगा, तब इसकी नज़र तबीर के कमरे के खुले दरवाजे पर गई। इस वक्त घर के सारे मुलाजिम सर्वेंट क्वार्टर में थे। घर में पूरा सन्नाटा सा हो रहा था। बाहर आसमान पर हल्की सी रोशनी फैल रही थी। आतिश किचन की जानिब बढ़ने लगा, तब इसकी नज़र तबीर के कमरे के खुले दरवाजे पर गई। न चाहते हुए भी इसके कदम तबीर के कमरे की जानिब बढ़ते चले गए। जब वो अंदर की जानिब देखने लगा तो साखत सा रह गया। वो चाहे नमाज पर बैठी हाथ उठाकर आंखें बंद किए मुसलसल रोई जा रही थी, मगर बिना आवाज़ के। आतिश ने गौर से इसकी आंखों को देखा, जिनमें से आंसू बहते हुए इसके पूरे चेहरे को तर कर चुके थे। वो क्यों रो रही थी? वो सोचने लगा। काफ़ी देर तक वो इसे यूं ही
हाथ उठाए रोता देख रहा था। मगर जब वो दुआ मुकम्मल करके जानिमाज़ से उठी तो नज़र दरवाजे पर गई, जहाँ वो खड़ा हुआ इसे देख रहा था। अभी वो इससे कुछ पूछती जब आतिश वहाँ से किचन की जानिब चला गया। तभी ने अपने आंसुओं को साफ किया और बेड पर आ बैठी। एक तस्बीह हाथ में लिए वो मुसलसल दरूद शरीफ का वेद करने लगी। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे जब किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो तस्बीह चूम कर रखती हुई जल्दी से वहाँ भागी। जब किचन में चूम कर रखती हुई जल्दी से वहाँ से भागी। जब किचन में आई तो सामने का मंजर देखने वाला था। आतिश शेल्फ से थोड़ा फासले पर खड़ा ज़मीन पर नज़रें जमाए सर खुजा रहा था, जैसे कशमकश की हालत में हो। तब तबीर की नज़रें ज़मीन पर गईं, जहाँ नीचे का कांच का बाउल टूटा हुआ था। सारा पिस्ता नीचे गिर चुका था। तबीर आगे बढ़कर आने लगी, जिस पर आतिश ने इसे इशारे से रोका। क्यों? वो बेध्यानी में कांच के टुकड़े कहीं ऐसे न लग जाते। तबीर आगे बढ़कर आने लगी, जिस पर आतिश ने इसे इशारे से रोका, क्योंकि वो बेध्यानी में कांच के टुकड़े पर पैर रखने वाली थी। आपको भूख लगी थी तो मुझे बता देते, खुद क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? अगर पैर पर गिर जाता तो? तबीर फिक्रमंदी से कहती हुई ओवन ऑफ करने लगी, जो कि अब तक ऑन था। आतिश खामोशी से इसकी बात सुन रहा था। आप मुझे बता देते आपको क्या खाना है? तो अभी है ही नहीं, मैं बना देती हूँ, तबीर संजीदगी से कहने लगी। तभी इसकी नज़र आतिश के हाथ पर गई, जो वो बार बार देख रहा था, जहाँ सुर्ख रंग का निशान नुमाया था। वो आगे बढ़कर इसका हाथ थामे फिक्रमंदी से देखने लगी। वो बड़ी गौर से इसे खुद के लिए परेशान होता देख रहा था। नहीं, मैं बेध्यानी में अमन से गर्म बाउल उठाने लगा था, तभी ये हो गया। शायद बेध्यानी से अमन से गर्म बाउल उठाने लगा था, तभी ये हो गया। शायद आतिश इसे परेशान देखकर नरमी इस लहजे में कहने लगा। तभी ने कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और इसे वहीं रखे टेबल के पास कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इसके इशारे पर वो खामोशी से कुर्सी पर जा बैठा। तब ये सामने वाली कुर्सी पर बैठकर इसका हाथ टेबल पर रखकर इस पर स्प्रे करने लगी। फिर एक ट्यूब निकाल कर इसकी हथेली पर लगाया। इस पर बैंडेज नहीं कर सकते थे, वरना ये ठीक होने में टाइम लेगा। आप अपने हाथ को ध्यान से रखें। इस पर बैंडेज नहीं कर सकते, वरना ये ठीक होने में टाइम लेगा। आप अपने हाथ को ध्यान से रखें। वो इसके ज़ख्म पर मतवज्जो थी, इस बात से अनजान के आतिश इसकी कुर्बत से दो चार हो रहा था। आतिश की तपती सांसों को चेहरे पर महसूस करके वो अचानक पीछे हुई। इस बार आतिश इसकी नहीं, बल्कि वो आतिश के करीब आई थी। पहले तभी ने ज़मीन पर गिरा सारा पास्ता साफ़ किया। फिर वो कांच के टुकड़े उठाने लगी। अचानक से एक टुकड़ा इसके उल्टे हाथ की उंगली पर जा लगा। वो जो बड़ी गौर से वहीं बैठा इसे ही देख रहा था। इसकी उंगली से निकलते खून की बूंदें देखकर जल्दी से इसके पास आया। क्या कर रही हो? थोड़ा वेट कर लेती, सर्वेंट को बुला लेता हूँ मैं। हाथ से कौन कांच समेटता है? आतिश एक बार हाथ से इसका हाथ थामे टेबल की तरफ लाया। आतिश ये एक छोटी सी चोट है। तबीर इसे परेशान देखकर कहने लगी। तुम्हारे लिए होगी छोटी सी, मेरे लिए नहीं है। आतिश एक छोटी सी चोट है। तभी इसे परेशान देखकर कहने लगी। तुम्हारे लिए होगी छोटी सी, मेरे लिए नहीं है। आतिश सख्त लहजे से कहता हुआ इसकी उंगली से निकलते खून को साफ करने लगा। और जल्दी ही इसने इसके जख्म पर छोटी सी बैंडेज कर दी, जबकि तभी इसे बड़ी गौर से देख रही थी। तुम यहाँ बैठो, मैं सर्वेंट को बुला लाता हूँ। पता नहीं कहाँ मर गए सब के सब। तुम यहाँ बैठो, मैं सर्वेंट को बुला लाता हूँ। पता नहीं कहाँ मर गए सब के सब। वो सर्वेंट क्वार्टर में जाने लगा। वो अचानक से मुड़कर जाने लगा, मगर फिर रुका। इसे लगा इसका सर दोबारा से चकरा रहा है। तभी ने इसके हाथ पकड़कर इसे वापस कुर्सी पर बिठाया। मेरा यकीन करें आतिश, ये छोटी सी चोट है, मैं कर देती हूँ साफ, फिर आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँगी।
आतिश ने इस बात में सर हिलाया। अब वो वहीं बैठा हुआ। तबीर ने जल्दी से सारे टुकड़े समेटे सामने रखा, पैन वॉश किया और चूल्हा जलाकर फ्रिज से अंडे निकालने लगी। तबीर, तुम कर लोगी, तुम्हें चोट आई है, आतिश ने फिक्रमंदी से कहा। तभी तुम कर लोगी, तुम्हें चोट आई है, आतिश ने फिक्रमंदी से कहा। परेशान न होए, मैं कर लूँगी। पहले इसने आमलेट बनाया, फिर टोस्टर में ब्रेड रेडी किए, दूसरे चूल्हे पर चाय चढ़ाई। ब्रेड, मक्खन और आमलेट की प्लेट को इसने ट्रे में रखकर वाइट डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ती। आतिश खामोशी से इसे देख रहा था। आ जाए, ब्रेकफास्ट रेडी है। तबीर के कहने पर वो उठने लगा। तब तबीर ने हाथ बढ़ाया, जिसे थाम कर वो उठा और वो दोनों डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए। आतिश को कुर्सी पर बिठाकर जब वो जाने लगी तो आतिश इसे देखने लगा। थाम कर वो उठा, वो दोनों डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए। आतिश को कुर्सी पर बैठाकर जब वो जाने लगी तो आतिश ने इसे देखने लगा। कहाँ जा रही हो तुम, नहीं करोगी ब्रेकफास्ट, आतिश के पूछने पर तभी ने नफ़ी में सर हिलाया। कहाँ जा रही हो तुम नहीं करोगी ब्रेकफास्ट, आतिश के पूछने पर तभी ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, मैं कह रहा था अगर थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती तो। आतिश हिचकिचा रहा था। कल जो रवैया इसने तबीर के साथ इख्तियार किया था, आखिर आज वो कैसे इससे बात करता। तबीर बिना कुछ कहे इसकी बात समझकर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। तभी आतिश ने पहले अपने सीधे हाथ जो तकने लगा, जहाँ कुछ देर पहले इसकी बेध्यानी की वजह से जख्म बन चुका था। अब उल्टे हाथ से खाना की कोशिश करने लगा। तबीर इसकी कोशिशें देख रही थी। आतिश उल्टे हाथ से खाना नहीं खाते, तभी ने नरमी से कहा तो वो इसे संजीदगी से देखने लगा। अब बेचारा क्या करता इसकी मासूमियत पर। तबीर ने कुछ सोचते हुए इसकी बराबर वाली कुर्सी खींची और आ बैठी। आतिश उल्टे हाथ से खाना नहीं खाते, तबीर ने नरमी से कहा तो इसे संजीदगी से देखने लगा। अब बेचारा क्या करता इसकी मासूमियत पर। तबीर ने कुछ सोचते हुए इसकी बराबर वाली कुर्सी खींची और आ बैठी। अगर आप कहें तो हाँ ज़रूर, वो जो अभी पूरे अल्फाज कह भी नहीं पाई थी। आतिश पूरी बात समझता हुआ उजलत से बोल उठा तो वो खामोशी से इसे देखने लगी, जिस पर आतिश नजरें झुका गया। अब मंजर कुछ यूँ था। तबीर इसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी, साथ ही इसकी नज़रों की तपिश से घबरा भी रही थी। मगर करती भी तो क्या। कुछ ही देर में आतिश का नाश्ता मुकम्मल हो चुका था। तबीर ट्रे लिए वापस किचन में चली गई। घबरा रही थी मगर करती भी तो क्या। कुछ ही देर में आतिश का नाश्ता मुकम्मल हो चुका था। तभी ट्रे लिए वापस किचन में चली गई और एक कप चाय निकाल कर लाई। आतिश चाय के कप को ऐसे देख रहा था जैसे किसी मुश्किल अमल से गुजरने वाला हो। इसकी नज़रों को समझते ही तबीर को याद आया, वो तो चाय पीता ही नहीं था, वो भी भूल गई। आपके लिए मिल्क लाती हूँ, आपकी मेडिसिन बहुत हार्ड है। चाय वहीं रख कर चली गई। अभी वो चाय को ही घूर रहा था जब तबीर ने इसकी मेडिसिन और एक गिलास में दूध लेकर आई। पहले से मेडिसिन दी, फिर गिलास आगे किया। अब वो खुद चाय की सिप ले रही थी, जबकि आतिश दूध का गिलास बामुश्किल ख़त्म कर रहा था। साथ ही तबीर को भी तक रही थी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप, तबीर के सवाल पर वो होश में आया। तब बेहतर है, बस चक्कर सब तक आ रहे हैं, आतिश ने मुख्तसर सा कहा। जब आप जानते थे आपकी तबीयत ठीक नहीं तो क्यों गए आप शूट पर, और आप फिर खाने के बजाय हराम मशरूब पी कर आपको क्या लगा आप पहले जैसे हो जाएंगे। तभी ने संजीदगी से कहा तो वो इसे नज़र भर कर देखने लगा। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं शराब पीता हूँ, और ये मेरे दुखों की दुआ है, मेरी तन्हाई के साथी हैं। तभी ने संजीदगी से कहा तो वो इसे नज़र भर कर देखने लगा। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं शराब पीता हूँ और ये मेरे दुखों की दुआ है, मेरी तन्हाई की साथी है। ये आतिश के तासुरात थोड़े बदल गए थे।
तबीर इसे देखने लगी तन्हाई के साथ। आप पहले ये सोचिए आप तन्हा क्यों हैं? तबीर ने भी थोड़े सख्त लहजे में कहा, क्योंकि मुझे तन्हाई पसंद है। जब आपको तन्हाई पसंद है तो तन्हाई को फेस करना सीखे। शराब के नशे में तो आपको ये भी नहीं पता चलता होगा कि आप अकेले हैं या किसी के साथ। वो खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था। आपको क्या लगता है आप अकेले होते हैं? अल्लाह पाक सबके साथ है, वो हर जगह मौजूद है। आपको कोफ्त नहीं होती शराब की बू से? तबीर की ये सवाल पर एक पल के लिए इसकी गर्दन झुकी थी, फिर वो इसे देखने लगा। मैं चेंज कर चुका हूँ, वो धीमे लहजे में कहने लगा। तबीर के सवाल पर एक पल के लिए इसकी गर्दन झुकी थी, फिर वो इसे देखने लगा। मैं चेंज कर चुका हूँ, वो धीमे लहजे में कहने लगा। लिबास तब्दील करने से हराम मशरूब कोई बो ख़त्म हो जाती है, ये आपका वहम है। गौर करें अपनी हालत पर, महसूस करें खुद को। आपको अपने ही अंदर से वो स्मेल आएगी जिसे दूर रखने के लिए आप लिबास तब्दील करते हैं। तबीर ने एक नज़र इसे सर पैर देख कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? स्मेल आएगी जिसे दूर रखने के लिए आप लिबास तब्दील करते हैं। तबीर ने एक नज़र इसे सर पैर देख कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो हैरत से इसे देखने लगा। जब आप खुद को महसूस करेंगे तो खुद ही आपको सारे मतलब समझ आ जाएंगे। वो कप और गिलास उठाकर वहाँ से चली गई, जबकि वो अब तक बैठा इसकी बातों पर गौर कर रहा था। आज फुर्सत से दरवाज़ा लॉक करके बैठी वो अपने भाई के साथ की हुई तमाम शॉपिंग देख रही थी। बहुत सारे बैग्स में से एक बैग थोड़ा भरा हुआ था। वो बारी लगा तो सबसे पहले इसने देखने का इरादा किया। वो जब वापस आई थी सबकी नज़रों से बचा कर कमरे में पहुंची थी। तब से अब तक सारे बैग्स इसे वहीं अलमारी में रखे हुए थे, मगर आज आइज़ल के ऑफ़िस जाने के बाद ही अपनी शॉपिंग देखने लगी थी। जब इसने वो बैग खोला तो अंदर से एक बहुत प्यारा सा टेडी बियर निकला, जिसे देखकर वो हैरान हुई। इसे वो टेडी बियर बहुत पसंद आया। वो पिंक कलर का टेडी बियर, इसके बटन ऑन करने पर बार बार इसे आई लव यू कहा जाता था। ओफ, अच्छा तो मुझे समझ आया। इस दिन दुरेश भाई अचानक रेस्टोरेंट से क्यों गायब हुए थे। हरीम ने इस टेडी बियर को सीने से लगाया और ब्लश करने लगी थी। तभी कुछ सोचते हुए हम अपना मोबाइल उठाकर ब्रो का नंबर डायल करने लगी। पहली ही बेल पर कॉल रिसीव हो चुकी थी। दुरेश में मीटिंग से फारिग होकर टेडी बियर को सीने से लगाया और ब्लश करने लगी। तभी कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल उठाकर ब्रो का नंबर डायल करने लगी। पहली ही बेल पर कॉल रिसीव हो चुकी। दुरेश मीटिंग से फारिग होकर अपने रूम में आ बैठा था। पता नहीं आइज़ल ने मेरे इस दिन वाले गिफ्ट खोले होंगे भी या नहीं। अभी वो यही सोच रहा था जब हरीम की कॉल आने लगी। इसने जैसे ही कान पर लगाई, एक बार बारीक सी आवाज़ बार बार कानों में एक ही जुमला सुनाई जा रही थी, हाय क्यूटी आई लव यू। दुरेश मुस्कुराता हुआ इस कुर्सी से उठकर गिलास वाले के सामने आ खड़ा हुआ, जहाँ से नीचे का मंजर वाज़ेह दिखाई दे रहा था। मेरी डॉल को टेडी बियर पसंद आया? दुरेश के सवाल पर वो मुस्कुराने लगी। जी हाँ दुरेश भाई, बहुत 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 सारे वाला पसंद आया। सच में आई लव यू सो मच एंड आल्सो थैंक्स। हरीम ने खुशी से चूर लहजे में कहा तो वो फिर से मुस्कुराया। लव यू टू मेरी क्यूट सी डॉल, मगर सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। दुरेश ने हाथ में लिया हुआ पेन उछालकर सोफे पर फेंकते हुए कहा तो फिर वो मासूमियत से शक्ल बनाए पूछने पर मजबूर हो गई, फिर ये कि मेरी क्यूट सी डॉल अपने भाई को अपने हाथों से कोई भी स्पाइसी डिश बनाकर खिलाएगी
तुझे कोई भी स्पेशल डिश बना कर खिलाएगी। तो फिर वो मासूमियत से शक्ल बनाई पूछने पर मजबूर हो गई, फिर ये कि मेरी क्यूट सी डॉल अपने भाई को अपने हाथों से कोई भी स्पेशल डिश बना कर खिलाएगी तब मैं मानूंगा तुम्हारा थैंक्स। तो इसकी बात पर वो मुस्कुराने लगी। और अच्छा ऐसा है क्या, चलें फिर मैं तैयार हूँ, बताएं कब और क्या खाना पसंद करेंगे आप। इसने पुरजोश अंदाज में कहा, मैं आज शाम ऑफिस से फ्री होकर तुम्हें पिक करने आऊँगा, प्लीज़ कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके, तुम यहाँ अपने घर में आकर अपने भाई के लिए खाना बनाओगे। ओलो कबूल है। तो इसकी बात पर वो बड़ी गौर से सुन रही थी, आखिर में मुस्कुरा दी। जी हाँ कबूल है, बस अब आने से आधे घंटे पहले बता दीजिएगा प्लीज़, ताकि अभी आगे वो कुछ कहती जब दुरेस बोल पड़ा, ताकि मीटिंग आपकी प्यारी सी डोल बन जाऊं, ताकि मेकअप करके प्यारी सी डोल बन जाओ, दुरेस ने शरारती अंदाज में कहा। जिस पर हरीम ने मुँह बसूरा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके ना, आपकी डोल बिना मेकअप के भी क्यूट लगती हैं। अगर आप यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिएगा। हाँ, शाम में बिना मेकअप के आने वाली हूँ। ओके, वो तब कर कहती हुई इसे हंसने पर मजबूर कर रही थी। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ, मगर ध्यान से ऐसा ना हो कि बिना मेकअप के भाई तो बाद में डरे तुम खुद ही ना डर जाओ कहीं। दुरेश भाई ऐसा ना होना, बिना मेकअप के भाई तो बाद में डरे तुम खुद ही ना डर जाओ कहीं। दुरेश भाई अभी वो शौक की गिफ्ट में मुबतला आगे कुछ कहती जब दुरेश कहका लगाता हुआ फ़ोन बंद कर गया। बड़े आए खुद ना डर जाओ, अब देखना कैसे डराती हूँ इनको मैं। वो कुछ सोचती हुई अपनी महसूस मुस्कुराहट लिए अपनी पत्नी की शॉपिंग देखने लग गई। लिबास तब्दील करने से हराम मशरूब की बू ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ आपका वहम है। आज आप तक अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा था, बार बार इसके कानों में तभी के जुमले बाज़गश्त हो रहे थे। वो आजकल एक बात को बहुत सोचने लगा था, वरना वो वही था जिसको ज़रा बराबर भी परवाह नहीं थी। और करें, अपनी हालत पर महसूस करें खुद को, आपको अपने अंदर ही से वो स्मेल आएगी जिसे दूर रखने के लिए आप लिबास तब्दील करते हैं। वो ठहर कर अपने वजूद के अंदर से आई घुटन नुमाया बू को महसूस करता हुआ अचानक से आंखें खोल गया। तो क्या मैं वाकई अब तक नापाक हूँ? वो दोनों हाथों से सर बूझे ज़ेरे लब कहने लगा, तो आखिर कैसे मैं इस बैल को खुद से दूर करूँगा? क्या करना चाहिए मुझे? वो कश्मकश में अपने सर के बालों को मुट्ठियों में दबोचने लगा। शॉवर, हाँ। आतिश उल्टे पाँव भागता हुआ बात आया और शॉवर खोलकर गिरते हुए पानी के नीचे खड़ा हुआ। वो दोनों हाथों से अपने जिस्म को बेदर्दी से रगड़ कर इस बू को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। अब इससे बू से कोफ्त हो रही थी। काफ़ी देर तक वो ये अमल करता रहा, फिर बाहर आ खड़ा हुआ। वो वार्डरोब से कपड़े निकाल कर अपने गीले कपड़ों को तब्दील किया और शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। वो खुद के चेहरे को बागौर देखने लगा, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। आंखें बंद करके वो अपने वजूद को महसूस करने लगा। नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं पाक हो गया हूँ। हाँ, मैं पाक हो गया हूँ। वो मुसलसल एक ही जुमला दोहरा रहा था, मगर इसे फिर से अपने पास से अजीब सी बू आने लगी। इसने उजलत से सामने ड्रेसिंग पर रखे परफ्यूम में से एक बोतल उठाकर खुद पर लगाना शुरू किया। अब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब कुछ भी महसूस नहीं होगा, अब ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा। वो खुद को जैसे तसल्ली दे रहा था, मगर अब लम्हा बलम्हा इसके जिस्म से उठती वो बढ़ती जा रही थी। नहीं है ऐसा, मैं पाक हूँ।
न सब ने मेरे पास से किसी शराब की बू नहीं आ रही। अब सबको मेरे पास से किसी किस्म की शराब की बू नहीं आ रही। वो बाकायदा चीख रहा था। इसके जिस्म से उठती बू बढ़ती जा रही थी। नहीं है ऐसा, मैं पाक हूँ ना, सब ने मेरे पास से किसी शराब की बू नहीं आ रही। वो बाकायदा चीख रहा था। नहीं, मैं नापाक नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं नापाक नहीं हूँ। पूरे कमरे का हॉल मिनटों में वो बिल्कुल ख़राब कर चुका था। आंसू ने शिद्दत पकड़ी हुई थी। कमरे में मौजूद तमाम चीज़ें तोड़ देने के बाद जब वो थक गया तो ज़मीन पर बैठकर घुटनों ने मुँह दिए रोने लगा। बाहर तबीर मुसलसल दरवाज़ा बजा रही थी, मगर वो होश में ही कहाँ था। नहीं हूँ मैं नापाक, मेरे खुदा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी के साथ नहीं सोया, मेरा किरदार पाक है, मैं नहीं हूँ बुरा। जिस्म के साथ साथ इसने अपने किरदार तक की गुनाहगार होने का शक हो रहा था। और ये बात सच थी। हाँ, माजी में इसके ताल्लुकात हर एक से थे, मगर वो अपनी कामयाबी के लिए इतना नहीं गिरा था कि किसी के को भी अपने जिस्म तक रसाई हासिल करने दे। हाँ, ये भी सच था कि अक्सर छोटी मोटी कुर्बतों से दो चार होकर इससे गुनाह हो जाते थे, मगर सिर्फ तब तक जब तक सामने वाला वजूद होश में होता था। वरना वो जिस आर्ट्स के साथ भी काम करता था, तन्हाई में इससे मिलते वक्त हमेशा इसकी रंग में नशा वारदवया मिला दिया करता था। वो अपनी हालत वो खुद जान कर ऐसी बना रखता था जिससे सामने वाली अगले रोज़ ही यही समझती थी कि कल रात वो आतिश तुराने के साथ गुजारने में कामयाब हो चुकी है। वो जानकर कुछ भी नहीं करता था, मगर बड़ी नशावार दवाई मिला दिया करता था। वो अपनी हालत वो खुद जानकर ऐसे ही बना रखता था जिससे वो सामने वाली अगले रोज़ यही समझती थी कि कल रात वो आतिश तुरानी के साथ गुजारने में कामयाब हो चुकी थी। वो जानकर कुछ भी नहीं करता था, मगर बड़ी एक्ट्रेस को अपनी तरफ माइल करने का हुनर इससे बखूबी आता था। और इसी दौरान अक्सर छोटे गुनाह हो जाते थे जिन्हें याद करके वो आज बेहद तकलीफ़ में था। इसे गिन आ रही थी अपने इन लबों से, जिन्हें ना चाहते हुए भी सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए वो कई बार गुनाहगार कर चुका था। आपको खौफ नहीं होती शराब की बू से? एक और आवाज़ इसकी समाज से जा टकराई। वो सर उठाकर पूरे कमरे में नजरें दौड़ाने लगा। अचानक से तबीर के तमाम जुमले इसे सुनाई देने लगे। वो आंखें नीचे कानों पर हाथ रखे इन जुमलों को चुभन से घबरा रहा था। हाँ, नहीं होती थी मुझे खौफ, पीता हूँ मैं शराब, गुनाहगार हूँ मैं, हराम चुका हूँ। तबीर के मुसलसल गूंजने वाले जुमलों से तंग आकर वो एक बार फिर चीखा था, मगर अब मुझे घुटन होने लगी है। हाँ, मुझे कोफ्त होने लगी है। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। वो एक झटके से उठा टेबल पर रखी गई शराब की बोतल को घूरने लगा जिसे वो कल खाली कर चुका था। नहीं, दूर रहो। ऐसा लगा जैसे कोई धुआं सा इस बोतल से उठ रहा हो जो इसकी जानिब बढ़ रहा हो। वो दूर होने लगा। इसके कदम दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। फर्श पर टूटी पड़ी परफ्यूम की बोतलों में से एक बोतल इसके कदम दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। फर्श पर टूटी बड़ी परफ्यूम की बोतल में से एक बोतल उठाकर इसने शराब की बोतल पर दे मारी, जिससे वो गिरकर टूट गई। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे, घिन आ रही है मुझे तुमसे। वो अजीब कैफियत में चीख जा रहा था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो बाहर आया, तबीर इसकी हालत पर घबराती हुई इसे देखने लगी। नीचे खड़े सारे मुलाजिम अपने साहब की हालत पर परेशान थे। आतिश, क्या हुआ है आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? आतिश, क्या हुआ है आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? तबीर ने इसके करीब जाने के लिए कदम उठाए। आतिश की हालत इसकी समझ से बाहर थी। इस वक्त अपने होशो हवास से बेगाना मालूम हो रहा था। दूर रहो तबीर, मैं नापाक हूँ, दूर रहो। आतिश भागता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा। तबीर इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वो इस वक्त
वो इस वक्त बेकाबू हो चुका था। आतिश प्लीज़ रुक जाएं। आतिश भागता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा। तबीर इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वो इस वक्त बेकाबू हो चुका था। आतिश प्लीज़ रुक जाएं। तबीर ने इसके करीब जाना चाहा। नहीं तबीर, दूर रहो। वो देखो, वो मेरे पास आ रहा है। मुझे इससे धुएं से घिन आ रही है। आतिश दोनों हाथों से बालों को जकड़ते हुए चीखे जा रहा था। वो मेरे पास आ रहा है, मुझे इस धुएं से घिन आ रही है। वो मेरे पास आ रहा है, मुझे इस धुएं से घिन आ रही है। आतिश दोनों हाथों से बालों को जकड़ते हुए चीखने लगा। मुलाजिम एक दूसरे को देखकर परेशान रहे थे। आतिश, कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई धुआं नहीं है। तबीर ने इसे बहर आराम से हैंडल करना चाहा। वो देखो, है यहाँ बहुत सारा धुआं है, यहाँ बहुत सारा धुआं है। वो इसे हाथ से अपने कमरे की जानिब इशारा करते हुए बताने लगा। तभी ने इसे बहर आराम से हैंडल करना चाहा। वो देखो, है यहाँ बहुत सारा धुआं है। वो इसे हाथ से अपने कमरे की जानिब इशारा करते हुए बताने लगा। आतिश, मेरा यकीन करें, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ इधर आएँ। तबीर ने इसे प्यार से कहा, जिस पर वो रुककर इसे देखने लगा। तबीर आराम से कदम उठाती हुई इसकी जानिब बढ़ रही थी। आतिश, प्लीज़ काम डाउन, मेरे पास आएँ। आतिश, प्लीज़ काम डाउन, मेरे पास आएँ। तबीर ने इंतहाई नरम लहजे में कहा तो इसके बढ़ते हुए हाथ को थाम कर इसके पीछे आ खड़ा हुआ। इसके अचानक पीछे आने पर वो थोड़ा घबराई। आतिश, देखे, कुछ भी नहीं है, कोई धुआं नहीं है यहाँ। आतिश, देखें, कुछ भी नहीं है, कोई धुआं नहीं है यहाँ। वो तबीर का दुपट्टा मजबूती से दबोचे खड़ा था। आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थीं, जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। लाल सुर्ख हो चुकी थी, जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। चेहरे पर बिखरे बालों के साथ डर और तकलीफ़ के तासुरात भी नुमायां थे। तुम नमाज़ पढ़ती हो ना, तभी तुम्हें नज़र नहीं आ रहा हो चुका था। चेहरे पर बिखरे बालों के साथ डर और तकलीफ़ के तासुरात भी नुमायां थे। तुम नमाज़ पढ़ती हो ना, तभी तुम्हें नज़र नहीं आ रहा ना, आतिश ने हिचकियों से कहा था, जैसे वाकई वो बहुत डर चुका था। तबीर इसकी बात सुनकर इसे देखने लगी। आतिश, आप इधर आए प्लीज़। तबीर इसे बामुश्किल संभालते हुए सामने रूम में ले गई। बामुश्किल से बेड पर बिठाया और मुलाजिम को कहकर डॉक्टर को कॉल करवाई। वो अब तक अपने दोनों हाथों को मुसलसल मसर रहा था। वो बार बार एक ही जुमला कहे जा रहा था, मैं नापाक नहीं हूँ। तबीर इसके हकब में आ बैठी। वो इसे इल्तिजाई नज़रों से देखने लगा। तबीर, मैं नापाक नहीं हूँ, नहीं हूँ। तबीर, मैं नापाक नहीं हूँ, मैं नापाक। वो इससे सवाल करके खुद ही जवाब दे रहा था। तबीर ने इसकी दोनों हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। वो इसे सवाल करके खुद ही जवाब दे रहा था। तबीर ने इसके दोनों हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। आतिश, आप नापाक नहीं है। तबीर ने इसकी आंखों में देखते हुए पूरे इस्तेहकाक से कहा तो वो इसे बड़ी हैरत से देखने लगा। कुछ ही देर बाद डॉक्टर वहाँ आया और इसकी हालत देखकर पहले तो इसे इंजेक्ट किया और फिर कुछ दवाइयाँ लिखकर वहाँ से चला गया। प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो, वरना वो फिर से मेरे पास आ जाएगा। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। वो इसका हाथ मजबूती से मुसलसल एक ही बात बोली जा रहा था। और इसका हाथ मजबूती से थामे मुसलसल एक ही बात कहे जा रहा था, मगर अब इस पर इंजेक्शन का असर हो रहा था। वो इसकी आंखें बंद होने लगी थी। आतिश, मैं यही हूँ, आपके पास कहीं भी नहीं जा रही मैं। तभी ने इसे यकीन दिलाया और इसे बेड पर लटाकर इसके सरहाने बैठकर वो इसके बालों में हाथ फेरने लगी, जबकि आतिश ने इसका दूसरा हाथ और दुपट्टा पकड़ा हुआ था। क्या हो गया आतिश को? क्या वाकई मेरी बातों का इन पर ऐसा असर हुआ है कि वो इस हाल में आ चुके हैं? क्या हो गया है आतिश को? क्या वाकई मेरी बातों का इन पर ऐसा असर हुआ कि वो इस हाल में आ चुके हैं? वो इसकी हालत देखकर सोचने लगी। इसे बहुत दुख हो रहा था। आतिश अब सो चुका था। तबीर के हाथ और दुपट्टे पर इसकी गिरफ्त
अब भी मजबूत थी। वह यूं ही इसके सिरहाने बैठी इसे देख रही थी। कहीं ना कहीं इस तड़पता देखकर वो भी तकलीफ़ में थी। किस तरह वो कुछ देर पहले अपने जले हुए हाथ पर वाकई इन्हें तेज़ तेज़ रगड़ रहा था, तभी ने इसके हाथ का ज़ख्म देखा जो मज़ीद सुर्ख हो चुका था। नेक्स्ट पार्ट जारी है। प्लीज़ आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और आई बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरा नावल कंप्लीट देखिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।